तो पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे इजिप्ट जो हमेशा से बहुत ही ग्रीन लैंड हुआ करता था, कैसे वो एक डेजर्ट में टर्न कर गया। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि फ़राओज़ जो थे उनकी पावर्स वीकन होने लग गई थी, लैंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया था बहुत सारे लोगों के बीच, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो कल हम लोगों ने यही देखा, ये ओल्ड किंगडम के टाइम पे ये चीज़ हुई जब इजिप्ट अपने पीक पे भी गया था और साथ ही साथ उसका स्लाइटली डिटेरियोरेशन भी होने लगा था। अब इसके बाद क्या हुआ था, फूड शॉर्टेज होने लग गई थी और ये सब अब इंटरमीडिएट पीरियड में हो रहा था। अब क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं है, क्योंकि किंग तो इतना पावरफुल रह ही नहीं गया था, और फिर जो वहाँ पे लोकल लीडर्स थे, बहुत सारे गवर्नर्स भी निकल के आ रहे थे, वो रिसोर्सेज का चार्ज लेने लग गए थे जो भी वो प्रोड्यूस करते थे। और अब फ़राओज़ को वो रिसोर्सेज देने के बजाय वो खुद ही उनको यूज़ कर रहे थे, वो उन्हीं को मैनेज कर रहे थे अपने हिसाब से, जिन लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना था वो भी कर रहे थे। तो ये जो लोकल एरियाज़ हो रहे थे ये ज़्यादा वेल्थी होने लग गए और सेंटर वीक पड़ने लग गया। राइवलरीज और बहुत ही सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी शुरू होने लग गए थे लोकल रूलर्स के बीच ही, क्योंकि जब इतने सारे लोकल लीडर्स निकल के आ रहे थे आसपास के एरियाज़ में, तब वो भी अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे टू गेन मोर टेरिटरी, टू गेन मोर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे अब पूरा केओस में बदल रहा था इजिप्ट का जो लैंड है। 2160 बीसी तक जो रूलर्स थे, जो थे हेराक्लियोपोलिस में, वो लोअर इजिप्ट को कंट्रोल करते थे जो नॉर्थ में था, और जो रूलर्स थेबिस में थे वो कंट्रोल करते थे अपर इजिप्ट को जो साउथ में था। तो अब ये जो ग्रुप ऑफ लीडर्स थे, ग्रुप ऑफ रूलर्स जो लोअर और अपर इजिप्ट को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने भी फॉट किया एक दूसरे को। इनके बीच में एक बैटल हुई कंट्रोल के लिए, और अराउंड 2055 BCE थीबन रूलर, यानी कि जो रूलर्स थीबस में थे उनमें से एक जो था नेबुपेट्रे मेंटुओटेप II, इसने डिफीट कर दिया था हेराक्लियोपोलिस के रूलर्स को। और जब इसने विक्ट्री गेन कर ली तो इसने जो लोअर इजिप्ट और अपर इजिप्ट, जिसको डिफरेंट रूलर्स रूल कर रहे थे, इसने इन दोनों एरियाज़ को यूनाइट कर दिया और इजिप्ट को एज अ होल बना दिया था। अब यहाँ से एक एरा ऐसा शुरू हुआ जब इजिप्ट लैंड में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी थी और यहाँ पे अब इकोनॉमिक ग्रोथ भी होने लग गई। तो अब इस वाले टाइम पीरियड को बोल रहे थे मिडिल किंगडम। अब ये था मिडिल किंगडम का अराइवल, जब एक न्यू एरा शुरू हुआ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे इजिप्ट रिकवर कर रहा है और यहाँ पे अब रूलर्स वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, पर तब भी इजिप्ट कभी वैसा पहले जैसा क्यों नहीं बन पाया, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।